जय जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 सितंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं या फिर आपके पार्टनर दुविधा में हो सकते हैं। क्या करें क्या ना करें, किसको चूज़ करें, क्या डिसीज़न लें, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दुखी दिखाई पड़ रहा है। कोई किसी के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। जैसे कोई इंसान लटका हुआ है, बिल्कुल स्टक हो गया है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद उसका देखने का नज़रिया गलत है या फिर उसे पनिशमेंट दिया गया है। ओके, जैसे हर किसी ने धोखा दे दिया, हर किसी ने बैक स्टेप किया, जिस पे विश्वास किया उसने विश्वासघात किया। तो अब ऐसी कंडीशन में कोई इंसान डिसीजन कैसे ले सकता है, वो किसी पे विश्वास कैसे कर सकता है जब उसको हर किसी ने धोखा दिया हो। तो बस वही कंडीशन दिख रही है मुझे, आपकी या आपके पार्टनर की। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड बस यही एनर्जी है। तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मतलब आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि जब किसी को सबने धोखा दिया होता है, जब किसी ने गलत डिसीज़न लिए होते हैं, जैसे किसी ने गलत डिसीज़न लिए, गलत लोगों पे ट्रस्ट किया एंड फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि उससे झेलना मुश्किल हो गया, तो वो इंसान टायर्ड हो जाता है। वो इंसान बिल्कुल मतलब उसकी हिम्मत टूट जाती है। एंड फिर जब उससे कहा जाए कि आप कोई डिसीज़न लीजिए या फिर कुछ अपनी ओपिनियन दीजिए, तो फिर वो अपने आप को शक्तिहीन समझता है। उसको लगता है कि उसके पास हिम्मत ही नहीं बची है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखिए ये जो पर्सन है, यस, देखिए यहाँ पे आई हैं क्वीन ऑफ कप एंड उधर आए हैं किंग ऑफ कप। ओके, तो मुझे तो यहाँ पे ज़्यादातर तो ट्विन फ्लेम कंडीशन दिख रही है। नंबर मैंने नहीं बताया, 2, 7, 10, 20 एंड ये कौन सा है 15। तो भाई यहाँ तो नंबर तो कोई भी ट्विन फ्लेम वाले नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर क्योंकि आप लोगों का कपल दिखाई पड़ रहा है। आप दोनों बिल्कुल एक जैसी एनर्जी में दिख रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा थक हार चुके हैं, टूट चुके हैं एंड आपकी कंडीशन भी बिल्कुल वही दिखाई पड़ रही है। आप दोनों बहुत इमोशनल हैं। आप दोनों के साथ यही सिस्टम हो सकता है कि आप दोनों को लाइफ ने इतने धोखे दिए हैं, इतने फ्रॉडियर लोग आपको मिले हैं कि जिसके बाद आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है एक दूसरे की तरफ जाने की। आपको अलग डर लग रहा है कि ऐसा ना हो फिर से कुछ दिक्कत हो जाए एंड आपके पार्टनर को अलग डर लग रहा है कि अब की से अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो ये झेल नहीं पाएंगे। मतलब दोनों की एक जैसी कंडीशन है। अब इस कंडीशन में शुरुआत करे तो कौन करे, हालांकि यहाँ पे फूल की एनर्जी आ चुकी है। चलिए देखते हैं। तो देखिए 7 ऑफ वैंड आ चुका है आपके लिए। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में सारी दिक्कतों का सफाया किया है। ओके, एंड आप लोग बहुत स्पीड से, जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ों का आपने सामना भी किया है, फेस किया है, नो डाउट। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, डॉटर ऑफ पेंटिकल। यस, आप लोग वर्किंग हो सकते हैं या फिर आप लोगों ने काफ़ी डिटर्मिनेशन दिखाया है। लेकिन अब आपकी हिम्मत टूट गई है। आपको लग रहा है कि अब आप इससे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते। नाइट ऑफ सॉर्ड क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आप लोग फाइनेंशियली तो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। अब आप लोग सिर्फ, अच्छा, तो देखिए यहाँ पे आपका विश्वास टूटा है, आपको लोगों ने डिच किया है, जिसके बाद आप लोगों ने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है एंड अब आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। मतलब कि अब आप लोग सिर्फ खुद से प्यार कर रहे हैं।
अपने फाइनेंसेस के लिए डेडिकेटेड हैं। अब आपकी लाइफ में प्यार नहीं, क्योंकि प्यार में आपको धोखे बहुत मिले हैं। आपने जिससे जिससे उम्मीद की है वो उस हर इंसान ने आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, जिसकी वजह से अब आप मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है कि प्यार के लिए इक्वल गिव एंड टेक देने वाला कोई इंसान नहीं है। ओके, एक कार्ड और दीजिए। या सीधे ही वही एनर्जी आ गई, 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप का मतलब क्या है कि ये सारे इमोशन टूट चुके हैं, प्यार आपके अंदर से ख़त्म हो चुका है। ख़त्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि आप किंग ऑफ कप हैं। देखिए, किंग ऑफ कप का मतलब ये होता है कि आपका जेंडर जो भी हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको प्यार में धोखा मिला है। आप अभी भी चाहते हैं, आप डीप डाउन आपकी डिज़ायर यही है कि कोई पर्सन ऐसा मिले जो आपके जितना लॉयल हो, जितना प्यार आप करते हैं उतना ही तगड़ा वो भी करता हो। लेकिन इतना प्यार हैंडल करने की दम सबके अंदर होती नहीं है, जिस वजह से अब आपने उम्मीद रखना ही छोड़ दिया है। अब आपने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि कोई इंसान ऐसा आपको मिलेगा। 9 8 17 का मतलब 8, स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। प्यार के मैटर में अब आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हैं एंड आप मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। सेम कंडीशन मुझे आपके पार्टनर की भी दिख रही है, क्योंकि उनकी कंडीशन आप ही की जैसी है। ओके, यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है फूल की एनर्जी। फूल का मतलब ये है कि आप जो हैं सब कुछ सरेंडर करके चलते हैं। ओके, यहाँ पे क्योंकि आपने जो भी काम आप कर रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रांग दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर आपकी तो नीड्स पूरी हो रही हैं, इतना आप अर्न कर लेते हैं। एंड यहाँ पे फूल की एनर्जी है, तो या तो आपने कोई नया काम शुरू किया है या फिर आप कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं, एंड इस बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, ये सब बातें आप किसी को बता नहीं रहे हैं, एंड आपको बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो हैं, यस, फूल की एनर्जी का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ से सीखा है कि आपने हर एक को अपने बारे में सारी जानकारी दी, जिसका बाकी लोगों ने फ़ायदा उठाया। इस वजह से अब आप जो भी करते हैं उसको आप छुपा छुपा के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है कि अब आपके लिए आप प्रियोरिटी हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपना बड़ा नुकसान किया है, अपने आप को बड़ा दुख दिया है दूसरे लोगों के चक्कर में। तो अब आप खुद से प्यार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मेरी मर्जी, मैं चाहे किसी को कुछ बताऊं या ना बताऊं, मैं किसी के लिए क्वेश्चन मतलब अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ बैंड की एनर्जी। तो मुझे आप क्रिएटर दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ये क्रिएटर में आप फूड, जैसे फूड से जुड़ा आपका कोई काम हो सकता है, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हो सकता है, गारमेंट से जुड़ा, या फिर कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं आप लोग। ओके, आपकी हेल्थ के लिए देखिए, हेल्थ में तो मुझे दिख रहा है कि आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, आप काफ़ी ग्लो करने वाले हैं। यस, एंड आपके अंदर एनर्जी भी बढ़ने वाली है काफ़ी ज़्यादा, मुझे एक पॉजिटिविटी की तरफ, भले ही फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रहे हैं। यस, एक कार्ड दीजिए मुझे हेल्थ के लिए। 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे जड़ें गहरी हैं। मे भी आपने कोई काम स्टार्ट किया है जिसमें आपको पास्ट लाइफ से ये नॉलेज आ रही है, पास्ट लाइफ से आपके अंदर ये नॉलेज हो सकती है, कोई काम आपने स्टार्ट किया है। 6 ऑफ कप, या फिर आप जो भी इस वक्त आपको मिल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ऐड हो रही हैं, ये आपके पास्ट लाइफ के गुड कर्मा का रिजल्ट है। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। यस, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं वो किस्मत के या तो इनकी किस्मत बदल रही है, या फिर ये किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। यस, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, किस्मत इनका साथ दे दे। एंड फिर आपके पार्टनर, मतलब मे भी आपके पार्टनर का वक्त सही नहीं चल रहा है, इस वजह से ये रुके हुए हैं। इनको लग रहा है कि इतने सारे लोगों ने डिच किया है, बिट्रे किया है, तो अभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर। एंड ये किस्मत के सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब किस्मत सही हो जाएगी तभी आपके लिए कोई एफर्ट करेंगे। एक कार्ड दीजिए। 4 ऑफ कप, इन्होंने अपने इमोशन सारे छुपा के रखे हैं। अब इन्होंने अपने सारे कार्ड्स जो हैं छुपा लिए हैं, जब टाइम आएगा तो ये आपको इक्का और बादशाह और बेगम वगैरह सब दिखा देंगे। ओके, 10 4 14, अवेकेंड है आपके पार्टनर, मौके पे चौका मारने का इंतज़ार कर रहे हैं। 14 एंड 7 मतलब 21, मतलब इनके पास कुछ तो ऐसा है जिससे चीज़ें पलट जाएंगी। कोई तो इन्होंने इक्का बादशाह छुपा रखा है, जिससे इनको पता है कि बस मेरा टाइम आ जाए फिर मैं एक ही पत्ता फेंकूंगा एंड सारा गेम पलट जाएगा।
ये इनकी मेंटालिटी है। तो कुछ तो तगड़ा सोचे बैठे हैं आपके पार्टनर। जजमेंट की एनर्जी है, बस ये चाहते हैं ईश्वर इनका साथ देते हैं, बस इनका वक्त सही आ जाए, सही टाइम पे सारी चीज़ें इनके हाथ में आ जाएं। मतलब जैसे हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम से पहले अगर टाइम आपके अगेंस्ट है एंड आप कुछ भी करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर टाइम सही चाहते हैं एंड मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि बस सही टाइम का वेट कर रहे हैं। फूल की एनर्जी, मे भी आपके पार्टनर ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ये फूल हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी, आपके पार्टनर के मन में कोई तो प्लान है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि बस ऐसा कर दिया तो सारी चीज़ें, मतलब जैसे कोई इंसान बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, आंखें बंद करके मज़े में बैठ जाता है कि बस मेरा टाइम आने दो फिर मैं दिखाऊंगा। क्योंकि इनकी स्पीड तो काफ़ी तेज़ दिख रही है लेकिन ये अभी आ नहीं रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि अभी इनका टाइम नहीं आया है। ओके, डेविल की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे कोई डेविल हो सकता है। 10 20 30 30 एंड 15 कितना हुआ? 45 45 का मतलब 9, हर्मिट की एनर्जी है। 20 एंड 15 कितना हुआ? 35 का मतलब 8 की एनर्जी। तो डिवाइन है, डेविल क्यों आया है बताइए ज़रा। फादर ऑफ कप, कोई डेविल था जिसने आपके पार्टनर के ऊपर या तो कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया था या तो फिर ये बहुत इनको नेगेटिव कर दिया था क्योंकि इनका टाइम सही नहीं था। वो पर्सन इनका कार्मिक हो सकता है एंड अब आपके पार्टनर इस डेविल से बचने लगे हैं। अपने सारे कपों को इन्होंने क्लीन कर लिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है। यस, ये किसी डेविल के चक्कर में हो सकते हैं, कोई डेविल इनसे कनेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने उससे दूरी बना ली है। इनको पता चल चुका है कि वो डेविल इनके लिए हार्मफुल है। ओके, यस, इसी डेविल के चक्कर में जो है आपका इतना दिल टूटा है, आपके सारे इमोशन जो हैं वो खाली रह गए हैं, आपको कुछ मिल नहीं पाया है। ये डेविल बहुत ही ज़्यादा विकेड है, बहुत ज़्यादा, मतलब डेविल तो डेविल ही होता है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड। ये डेविल ने ग्रहण का काम किया है आप लोगों के बीच में। आप दोनों के बीच में ये ईगो फाइट हो सकती है या फिर तलवारें खिंच गई हैं, मतलब कि आप दोनों की फाइट हो गई है, आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं क्योंकि ग्रहण लगा था। जैसे ग्रहण का टाइम होता है, अभी आने वाला है ग्रहण, तो जैसे ग्रहण लग जाता है तो आप जानते हैं ना बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मतलब नेग्लिजिबल हो जाती हैं कि उनको आप कर नहीं सकते। इसी तरीके से ये ग्रहण है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से डिस्टेंस करना चालू कर दिया है। ओके, जय माता दी।